तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट। हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट को। और चूंकि आपको पता है कि सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है बेसिक डेफिनेशंस का, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका डेफिनेशन जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वो छोटे छोटे टर्म्स मिलते ही बड़े टर्म्स का निर्माण करते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उसके बदौलत ही जो आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। तो वो डेफिनेशंस क्या है? 8-10 डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल इजीएस्ट वे में मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और जब तक ये चीजें क्लियर नहीं रहेंगी तब तक आप बेहतर समझ नहीं सकते एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको लिखना है। ओके, तो सबसे पहला हमारा आता है बेसिक डेफिनेशंस के अंदर। सबसे पहला आपका आता है मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द क्लोज पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक सर्किट। यानी वैसा क्लोज पाथ जो फॉलो करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है अ मैग्नेटिक सर्किट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैविंग द हाई परमिएबिलिटी। यानी जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो यूजुअली किस चीज को कंसिस्ट करता है? मैग्नेटिक मटेरियल को कंसिस्ट करता है, जो कि हाईली परमिबिलिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कैरी करते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, आयरन हो गया, सॉफ्ट स्टील हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आते हैं। अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि इन दिस सर्किट मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड फिनिश एट द सेम पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स पाथ। यानी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, और एंड होता है उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से वो स्टार्ट हुआ था। क्लियर? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जिसे पॉइंट के माध्यम से मैं चीजों को समझा रहा हूं। आप लोग सारी चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मैग्नेटिक पोल इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यानी वैसा फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जाता है एक यूनिट मैग्नेटिक पोल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहलाता है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फील्ड इंटेंसिटी। तो एग्जामिनेशन में अगर फील्ड इंटेंसिटी आता है तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग जो आपका फोर्स होता है दोनों एक ही चीजें होती हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स का, जिसको हम H से रिप्रेजेंटेट करते हैं। H इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन 4 पाई म्यू नॉट डी स्क्वायर। और इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जिसे हम कहते हैं न्यूटन पर वेबर होता है। क्लियर? तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा आता है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है the reluctance is the property of the magnetic materials which oppose the flow of magnetic flux through it। यानी जो रिलक्टेंस होता है वो प्रॉपर्टी होता है मैग्नेटिक मटेरियल का जो अपोज करता है फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो इसके माध्यम से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट कह रहा है द रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स रिक्वायर्ड पर वेबर ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट। यानी इसी पॉइंट से आपका जो कह सकते हैं फॉर्मूला है वो ड्राइव होगा। इसमें कह रहा है कि जो रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट का वो क्या होता है? नंबर ऑफ जो एम्पियर टर्न्स होते हैं वो रिक्वायर होता है पर वेबर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो इसकी अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, और इसका अगर हम एक और फॉर्मेशन की बात करें तो इसका होगा L अपॉन म्यू नॉट ए। तो ये आपका क्या है? बेसिक सा फॉर्मूला है। इसका यूनिट क्या होगा? 80 पर वेबर होगा, या फिर हम इसे हेनरी इनवर्स भी कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को स्ट्रक्चर किया गया, लिखा गया है। तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्कल में भी चीजों को शेयर कीजिएगा। अगला आपका आता है परमिनेशन। परमिनेशन क्या होता है? तो इसमें परमिनेंस इसमें कह रहा है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस एंड एनालॉज ऑफ कंडक्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी जो ये आपका रिलक्टेंस होता है इसका ये रेसिप्रोकल होता है। यानी रिलक्टेंस में आपको देखने को मिला होगा कि ये जो आपका होता है L अपॉन म्यू नॉट ए होता है, लेकिन इसमें अपोजिट रहेगा। ये आपका क्या होगा? ये ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाएगा, नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाएगा। तो इसमें म्यू नॉट म्यू आर ए डिवाइडेड बाई एल होगा, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वेबर पर 80 होगा, या फिर जिसे हम लोग क्या कहेंगे? हेनरी कहेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपका आता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है permeability of a medium with reference to vacuum of free space is called relative permeability। यानी जो आपका परमेबिलिटी होता है, जो किसी भी मीडियम से होके गुजरता है, वो रेफरेंस लेता है एज ए वैक्यूम को फ्री स्पेस के वजह से, जिसके कारण है कि हम इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं।
और वैक्यूम हैव एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, यानी जो वैक्यूम होता है यानी जो निर्वात होता है वो एक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को कंडक्ट करके रखता है, जिसको हम लोग म्यू नॉट से रिप्रेजेंटेड करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें रिलेटिव परमेबिलिटी के फॉर्मूला की, तो वो होगा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम। यानी आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा उसमें ऊपर वाला वैल्यूज आपको दिया रहेगा और ऊपर वाले वैल्यूज आपको दिए रहेंगे और नीचे वाला जो आपका वैक्यूम में यानी निर्वात में जो चाल है आपको तो पता ही है, यहाँ पे दिया गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पे आपको निकालना रहेगा रिलेटिव परमेबिलिटी, तो आप इजिली निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अगला आपका है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि अ लाइन of a flux is a closed path around the current such that the magnetic force is tangential to it at all the point around the line। यानी किसी भी लाइन पे जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज पाथ के अराउंड वो क्या करता है, जो करंट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स उससे जो होके गुजरता है वो एक टेंजेंट के फॉर्म में रहता है, जो कि सारे अराउंड जो लाइन होते हैं उनसे होके गुजरता है। और इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लक्स इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल, यानी जो आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होता है वो राइट हैंड रूल पे डिपेंड करता है। और इसका जो डिनोशन यानी इसको डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो फाई होता है और इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। तो इसके अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो बनेगा फाई इज इक्वल टू NI अपॉन L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए और इसका यूनिट वेबर होगा। यानी ये आपका पूरा अपॉन है यानी पूरा बटा ये आपको दिख रहा है और इसके नीचे आपका क्या है L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर और ए है। तो ये सारी चीजें क्या है कैसे हैं आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर सारी आपको चीजें पता चल जाएंगी। फिलहाल ये फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी चीजों को आप लोग लिखते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए। अगला आपका पॉइंट कह रहा है बीएच कर्व। बीएच कर्व क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है the graph plotted between the flux density B and the magnetizing force H of a material is called the BH curve of the material। यानी किसी भी मटेरियल की हम बात करें ग्राफ अगर प्लॉटेड होता है फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम B कहते हैं और जो आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है H, अगर B और H के बीच में जो ग्राफ प्लॉटेड होता है उसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, BH कर्व कहते हैं उस मटेरियल का। अगला आपका आता है लीकेज कोफिशिएंट। लीकेज कोफिशिएंट क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू यूजफुल फ्लक्स। यानी जो आपका डिफाइन करने का इसका तरीका होता है वो क्या होता है, टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। यानी इसी पॉइंट से आपका जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा। तो लीकेज कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होगा जिसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंटेड करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। ओके, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं लीकेज फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जामिनेशन में चाहे लीकेज कोफिशिएंट आए या फिर लीकेज फैक्टर आए, दोनों का मतलब सेम ही है और आपको यही लिख के आना है। शॉर्ट नोट्स में डायरेक्टली ये सारी चीजें पूछ देते हैं तो आपको प्रिपेयर रहना है। और हो सकता है कि 7 नंबर में पूछ दे क्या देगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स और उसमें 3-4 डेफिनेशन पूछ दे आपसे। अगला आपका आता है एमएमएफ। एमएमएफ क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट ड्राइव्स फ्लक्स थ्रू अ मैग्नेटिक सर्किट एंड कॉरस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं, इन द एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी ये ड्राइव होता है किससे, फ्लक्स से, जो किसके होके गुजरता है, मैग्नेटिक सर्किट से होके गुजरता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ से होके गुजरता है उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। और ये आपका जो एमएमएफ होता है, एमएमएफ कैन बी प्रोड्यूस व्हेन द करंट फ्लो इन अ कॉइल ऑफ वन और मोर टर्न्स। यानी जब आपका कॉइल एक या एक से अधिक जो टर्न कह सकते हैं घूमने का प्रोसेस जो होता है अगर पूरा करता है तो उसी माध्यम में आपका क्या होता है, जो एमएमएफ जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अगर मैं इसकी बात करूं फॉर्मूले की, तो एमएमएफ इज इक्वल टू एनआई और इसका जो यूनिट होगा एम्पियर पर टर्न्स होगा। ओके, और लास्ट आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया एट द राइट एंगल टू द फ्लक्स एट द पॉइंट। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है किसी भी पॉइंट पे वो क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट होता है उस राइट एंगल से और टू द फ्लक्स एट द पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे जो फ्लक्स रहता है उससे। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, कैपिटल बी से हम इसको डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला ड्राइव हो गया आता है वो आता है B इक्वल टू फाई अपॉन ए और इसका जो यूनिट आता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे T यानी टेस्ला से भी रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 10 डेफिनेशंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने चीजों को समझाया, आप लोग नोट्स को बना लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को भी आप लोग एक्सेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे अच्छे बेस्ट सारी चीजें बताई गई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।